वेलकम डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कि अंडर रूट 2 को अपरिमेय संख्या किस प्रकार सिद्ध किया जाता है। लेकिन अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने से पहले कुछ 3 सामान्य से नियम है, पहले हम उनको जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपरिमेय संख्या यानी कि अंडर रूट 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली जानकारी ये है कि हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो उस संख्या के वर्ग में भी उस संख्या का भाग जाता है। यानी समझ नहीं आया तो अब देखिए एग्जांपल से हम देखते हैं। अगर 4 में 2 का भाग हम देते हैं और जाता भी है, यानी कि 2 का भाग 4 में जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 4 के वर्ग में भी 2 का भाग जाएगा। कैसे? 4 का वर्ग कीजिए, यानी कि 4 का स्क्वायर बराबर 16। ठीक है, बटा 2 बटा 2। अब 2 से भाग इसमें चला जाता है, यानी कि 8 बार भाग जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर किसी संख्या में भाग जा रहा है तो उस संख्या के वर्ग में भी उस संख्या का भाग जाएगा। ठीक है, तो पहली जानकारी यह है जो इसमें काम आएगी। दूसरी जानकारी, आप कोई सी संख्या लें, सब में यह नियम लागू होता है, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। किसी भी संख्या में अगर भाग देंगे किसी संख्या का तो उसके वर्ग में भी उस संख्या का भाग जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से हमने एग्जांपल से समझा दिया है, उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल हम ले तो 6 में 3 का भाग जाता है। ठीक है, तो 3 का भाग 6 के वर्ग में भी जाएगा, यानी कि 6 के वर्ग 36 में भी 3 का भाग जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसके दूसरे नियम की तरफ, दूसरी जानकारी की तरफ जो इसमें हमारे काम आने वाली है। तो दूसरी जानकारी यह है कि कोई भी संख्या का भाग किसी संख्या में कब जाता है। यानी कि अगर हम 4 में 2 का भाग दे रहे हैं तो 2 का भाग इसमें कब जाता है, जब इस संख्या को हम इसके गुणा के रूप में लिख सके, यानी कि इस संख्या में यह संख्या विद्यमान होनी चाहिए, तभी इस संख्या का इस संख्या में भाग जाता है। तो चलिए देखते हैं 4 में 2 किस प्रकार से आता है। तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 बटा 2। अब देखो 4 को हमने लिखा 2 गुणा 2, यानी 4 को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं जिसमें 2 का भाग जा रहा है 4 में, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 का क्या है, गुणा है ऊपर। ठीक है, तो 2 का गुणा ऊपर आ रहा है, तो 2 का भाग इस 2 में आसानी से चला जाएगा। एक बार 2 एकम 2 एक बार गया और 2 एकम 2, यानी कि 2 आपका उत्तर आ गया। यानी कि 4 में 2 का भाग देने पर 2 उत्तर आया। वो किस प्रकार से आता है कि 2 जो यहाँ पे नीचे बैठा हुआ है हर में, वो अंश में भी विद्यमान है उसके गुणा के रूप में। ये रहा 2 गुणा 2 और नीचे 2 है, 2 से एक बार 1 2 कट गया, बचा 1 2 आ गया आपका उत्तर। तो इस प्रकार से किसी संख्या का उस संख्या में भाग तभी जाता है जब जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं वो संख्या जिस संख्या में भाग जा रहा है उस संख्या में विद्यमान होनी चाहिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर 9 में 3 का भाग दें, मतलब 3 9 में उपस्थित है इसके गुणा के रूप में। 9 को हम 3 के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। 3 तिया 9, यानी कि 3 गुणा 3 बटा 3। अब 1 3 से 1 3 कट जाएगा, बचेगा 3। तो इस प्रकार से 3 तिया 9 में 3 उत्तर आता है। उसी प्रकार हम बात करें 6 में 2 का भाग देने की, तो 2 का भाग 6 में जाता है, 3 बार कटता है। ठीक है, अब कब जाता है, क्योंकि 6 में 2 विद्यमान है। 6 में उसको हम लिखें तो 6 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3, 2 तिया 6 बटा 2। अब 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा आपका 3। उसी प्रकार इसी में 6 में अगर 3 का भाग देंगे हम तो ये कटेगा 2 बार, क्योंकि इसमें 3 विद्यमान है, तो 3 से ये 3 कट जाएगा और बचेगा आपका 2। तो इस प्रकार से उस संख्या में भाग जाता है, अन्यथा वो भाग नहीं जाता है, पूरा पूरा नहीं जाता है। तो पूरा पूरा भाग तभी जाता है, पूर्णतः वो विभाजित तभी होती है संख्या जब जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उस संख्या को जो जिसमें भाग जा रहा है उसमें वो संख्या विद्यमान होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। तीसरी बात करते हैं सह अभाज्य संख्याओं की, जो वो भी इसमें काम आने वाली है। तो सहभाज्य संख्या क्या होती है,
वे संख्याएं, वे दो या दो से अधिक दो संख्याएं, वे दो संख्याएं ना, इसमें दो संख्या महत्वपूर्ण है, यानी कि जोड़ा में होनी चाहिए दो संख्याएं। जैसे कि हमने लिया 2 और 3, जैसे कि हमने लिया 3 और 5, 5 और 7, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, उनका हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। यानी कि HCF 1 होने का मतलब है ऐसी सिर्फ एक ही वो संख्या है जिसका भाग उन दोनों संख्याओं में जाएगा। 5 और 7 में सिर्फ एक का ही भाग, ये एक ही ऐसी संख्या है जिसका भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। ऐसी और कोई दूसरी संख्या है ही नहीं जिसका भाग इसमें भी चला जाए और इसमें भी चला जाए, इसमें भी चला जाए और इसमें भी चला जाए। इस दोनों में अगर कोई भाग जाएगा तो सिर्फ एक का जाएगा। उसी प्रकार 3 और 5 में भी किसी संख्या का अगर भाग जाएगा तो वो एक का जाएगा। इनके अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग इन तीनों में जा सके, यानी कि इन दोनों में अलग, इन दोनों में अलग और इन दोनों में अलग। ठीक है, तो यहाँ पे HCF उनका 1 होना चाहिए। जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है उनका हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। √2 को हम अपरिमेय संख्याएं सिद्ध कैसे करते हैं उसकी विधि को हम जानेंगे। उसी प्रकार हम √5 को भी सिद्ध कर देंगे और उसी प्रकार √7 को भी इसी विधि से सिद्ध करना है। ठीक है, √6 को भी इसी प्रकार से कर सकते हैं हम। तो पहले देखते हैं √2 का हम आज देखेंगे, उसी प्रकार फिर आप उनका निकाल लेना, आसानी से निकल जाएगा। तो पहले देखते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 को हम पहले मान के चलते हैं कि एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारी √2 है, माना हम मानते हैं कि माना √2 एक अपरिमेय संख्या है। लेट √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा से हम इसको लिख सकते हैं कि जो आपका √2 है उसका हम लिख सकते हैं a बटा b या फिर p बटा q, किसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे √2 को लिख सकते हैं a बटा b के रूप में, जहां पे दोनों a और b क्या होने चाहिए, आपके पूर्णांक में से होने चाहिए और b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। a और b किस में से होना चाहिए, पूर्णांक में से होने चाहिए। ठीक है, बिलोंगिंग टू इंटीजर नंबर्स, यानी कि पूर्णांक संख्याओं में से होने चाहिए। और जो a और b है उनका HCF 1 होना चाहिए, यानी ये जो a और b है वो दोनों आपकी क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जो उनका HCF है वो 1 होना चाहिए, यानी कि a और b सह अभाज्य संख्याएं होंगी। अगर हम इसको ये इस प्रकार से लिखते हैं तो इसको हम समीकरण 1 दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। चलो वर्ग करते हैं ताकि √ यहां से हट जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर या वर्ग करने पर √2 से जब स्क्वायर होगा तो √ हट जाएगा और यहाँ पे सिंपल 2 आ जाएगा। इस प्रकार से इधर दोनों को स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा a का और b का हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम b स्क्वायर को इधर लाएंगे और 2 को इसके नीचे ले जाएंगे। देखते हैं ये तरीका है इसको हल करने का कि b स्क्वायर अब इधर लाते हैं और a स्क्वायर में नीचे जो आएगा 2 जाएगा। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिखते हैं। इसको दे दो आप समीकरण 2। यहां से हम कह सकते हैं जो 2 है वो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और विभाजित करने पर उसका उत्तर b स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तभी लिख सकते हैं कि जो 2 है वो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, बट्टे के नीचे आ रहा है। हमने कहा था कि a b क्या है, हमारे पूर्णांक है, यानी कि विभाजित होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो 2 है वो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 2a स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, तो 2a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो हमने शुरू में ही बताया था कि जब वर्ग को विभाजित करेगा तो उस a को भी विभाजित करेगा, यानी कि उस संख्या को भी विभाजित करेगा। यानी कि 2 आपका होगा वो a को भी
विभाजित करता है। इससे हम लिख सकते हैं अगर 2a² को विभाजित करेगा तो 2a को भी विभाजित करता है। तो 2a को भी विभाजित करता है। ठीक है, 2 अगर a को विभाजित करता है तो 2 का भाग a में जाएगा। जो किस प्रकार जाएगा, कब जाएगा, जब इस a के अंदर कोई 2 विद्यमान होना चाहिए। हमने शुरू में इसलिए बताया था ताकि आपको यहां समझने में परेशानी न हो। 2a को विभाजित कब करेगा, यानी कि a में 2 का भाग कब जाएगा, जब a के अंदर 2 विद्यमान होना चाहिए, गुणा के रूप में 2 विद्यमान होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, a के अंदर 2 का भाग तब जाएगा जब a के अंदर क्या विद्यमान हो, 2 विद्यमान हो। ठीक है, और 2 आ गया तो a को a नहीं रहेगा, कुछ और लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम c लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि c, यानी कि हम a को लिखेंगे आप बराबर 2c। 2 क्यों लिया हमने, क्योंकि a में 2 का भाग जा रहा है, तब a की जगह लिखेंगे a बराबर 2c, यानी कि उसमें 2 का भाग जा रहा है तो 2 यहाँ पे कट जाएगा और आपका c बच जाएगा। तो a बराबर हम लिख सकते हैं 2c। ठीक है, तो हम a बराबर 2c इस समीकरण में मान रखते हैं। तो a की जगह क्या लिखा जाएगा, 2c। b² बराबर हो जाएगा, a की जगह लिखा 2c और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर किया और बटे में 2 है। ठीक है, अब लिखेंगे b² बराबर 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, और c का c² और बटे में 2। 2 से 4 2 बार कट जाएगा तो b² हो जाएगा बराबर 2c²। ठीक है, अब वहां से हम b² बटे 2 लिख सकते हैं और बराबर c² आपका बचेगा। अब इससे क्या निकलता है, इससे यह अर्थ निकलता है, ये हमारा दूसरा और ये हमारी तीसरा समीकरण हो गया। ठीक है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 2 का भाग b में जा रहा है, b² में जा रहा है तो 2 का भाग b में भी जाएगा। ठीक है, अब एक बार इतना देखिए, हम अगले चलते हैं, उसको लिखते हैं आगे। इसका मतलब है कि 2b² को विभाजित करता है, तो लिख सकते हैं हम कि 2b² को विभाजित करेगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो 2b² को करता है तो 2b को भी करेगा, तो हम लिख सकते हैं अगेन कि 2b को भी विभाजित करता है। अब देखें, 2 यहाँ पे b को विभाजित कर रहा है और a को भी विभाजित कर रहा था, और a और b क्या थे, आपके पूर्णांक थे जो कि सह अभाज्य थे, जिनका HCF 1 आ रहा था। मतलब कि उनके अंदर a और b में सिर्फ एक का ही भाग जा सकता था, लेकिन यहाँ तो 2 का भी जा रहा है। a के अंदर हमने देखा कि a² में 2 का भाग जा रहा था, तो a में भी 2 का भाग जाएगा। उसी प्रकार b² में 2 का भाग जा रहा है, यानी कि b में भी 2 का भाग जाएगा। तो यानी कि जो इनका HCF 1 आ रहा था, ये आपका क्या हो गया, गलत सिद्ध हो गया, यानी कि वो आपकी सहभाज्य संख्याएं नहीं रही। तो जो आपकी सहभाज्य संख्याएं नहीं रही तो वो किस प्रकार से मानी थी हमने, वो कब थी, जब वो परिमेय संख्या थी। और चूंकि परिमेय संख्या में HCF 1 आ रहा था उनका, तो लेकिन वो परिमेय संख्या नहीं रही, क्योंकि HCF आपका 2 आ रहा है यहाँ पे 2। ठीक है, जबकि आना चाहिए था 1, यानी कि इनका उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो 1 और 2 आ रहा है। तो इस प्रकार से जो आपका हमने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो हमारी क्या है, गलत हो जाता है, जो कि विरोधाभास आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं जो कि हमारी मान्यता के विरुद्ध है, या हमारी मान्यता के अनुसार नहीं है, जो हमने माना था उसके अनुसार नहीं है। ठीक है, जो कि गलत है। तो फिर सही क्या है, तो हम कहेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं फिर आगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या हो गई। इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें
और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।